नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो दल बदल की राजनीति की बात चल रही है कांग्रेस को लेकर के। बिहार में जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं उनको लेकर के अब राहुल गांधी और खड़गे की सीधी नजर पड़ गई है उन 6 विधायकों पर। उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में जो है कल बैठक होने वाली है 23 जनवरी को। बैठक में क्या निर्णय होगा, और अभी तक जो है विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है कांग्रेस में, तो उस रेस में कौन से विधायक शामिल हैं, कौन बन सकते हैं विधायक दल का नेता। इसके साथ ही साथ जो दल बदल की राजनीति की बात चल रही थी बिहार में कि 6 विधायक जो है वो भी हमारे संपर्क में है, आरजेडी के विधायक संपर्क में, इस तरह की बयानबाजियां एनडीए के नेताओं की तरफ से आ रही थी, उसमें कितना दम है। क्या ये 6 विधायक अब एकजुट होकर के जो है कांग्रेस में ही रहेंगे? राहुल गांधी उन्हें ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाने वाले हैं? उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो राहुल गांधी और खड़गे ऐसा कौन सा चमत्कार करेंगे कि जो विधायक सब अब टूटेंगे नहीं, और विधायक दल की रेस में कौन वैसे विधायक हैं जो कांग्रेस में हैं? कांग्रेस विधायकों की जो है जब से इलेक्शन नतीजे आए उसके कुछ दिन के बाद से ही यह खबर चल रही है कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, तो हमारे संपर्क में। शुरुआत में जदयू की ओर से यह कहा जा रहा था कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के सभी 6 विधायक। तो उसमें लोग यह अनुमान भी लगाता था कि चूंकि उसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो हो सकता है कि उनका झुकाव कांग्रेस की ओर, जदयू की ओर हो, बीजेपी की तरफ जा नहीं सकते हैं। और 4 हैं सामान्य जाति हिंदू समुदाय से, तो उनके बारे में आशंका थी कि बीजेपी भी करती थी हमारे साथ। बीच में लोजपा या चिराग पासवान की पार्टी के मंत्री हैं संजय कुमार सिंह, उन्होंने भी दावा कर दिया था कि कांग्रेस के सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो यह दावा जो है चल ही रहा था, अभी तक यह खत्म नहीं हुआ। लेकिन खरमास के बाद जो बातें कही जा रही थी कि खरमास खत्म हो गए और कांग्रेस के विधायक खेला करते, लेकिन खेला तो हुआ नहीं। खरमास बीते हुए तो लगभग जो है 10 दिन के आसपास होने दावा हो रहा था। आरजेडी के भी विधायक संपर्क में, वही भाजपा के, जदयू के, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसी बीच जब भनक लग गई कि कांग्रेस विधायक प्रदेश नेतृत्व से नाराज हैं और प्रदेश नेतृत्व के किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते थे। तो मनरेगा के लेकर कार्यक्रम हुआ था प्रदेश कार्यालय के द्वारा, विरोध में जो जी राम जी नाम कर दिया गया है मनरेगा को बदलकर, उसके खिलाफ में प्रदर्शन हुआ था यहाँ। तो उस दरमियान भी पार्टी के जो है 3 विधायक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उससे जो है ना और इसके बल मिला था इसको। और उसके बाद दही चूड़ा भोज में प्रदेश कार्यालय की ओर से आयोजित था, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिया था, उसमें भी तो 6 का 6 नहीं शामिल हुए। खबरें उड़ने लगी थी कि भाई जो है अब कांग्रेस टूट जाएगी, एक तो आरजेडी के साथ नहीं रहेगी, और दूसरी बात ये कि 6 के 6 विधायक जो है अब नीतीश कुमार के पास चले जाएंगे। खूब ये उड़ी थी खबरें। लेकिन इसी बीच जो है राहुल गांधी की आंख खुल गई। राहुल गांधी ने विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। अब दिल्ली में इसका निपटारा होगा। राजेश राम भी रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी रहेंगे, है ना, और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे सबों के साथ। जो हालांकि राहुल गांधी 1-to-1 मीटिंग करेंगे विधायकों के साथ, है ना। अंदर की बात जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में असंतोष का कारण क्या बाजी भी है क्या कांग्रेस में? इस तरह की बात भी असंतोष की बात जानना चाहेंगे कि आप इतने असंतुष्ट कि भागना चाह रहे हैं। और इसी जो है उलट फेर में जो अभी तक कांग्रेस के विधायक दल का के नेता का चुनाव नहीं हो पाया, पड़ा हुआ है। कौन बनेगा
इसकी कयासबाजी लग रही है। दिल्ली में ही इसका भी निपटारा होने की संभावना है। तो जो 6 विधायक हैं उसमें क्या लगता है कौन रेस में है इसमें? देखिए 6 विधायक में तो 3 गो जो है वह तो दूसरी पार्टी से आए हैं, अब पहली बार जीते भी हैं, है ना। और जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनमें है आपको एक तो है वाल्मीकि नगर से आए हैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे और 2024 में ही कांग्रेस में शामिल हुए। 25 में विधानसभा का चुनाव हुआ। दूसरे हैं मनोज विश्वास, पहले जदयू में थे, जदयू से राजद में आए, अब फिर कांग्रेस में चले गए। इसी साल 25 में विधानसभा चुनाव जो हुआ उस समय पिछले साल तो उस समय आए थे, तो इन पर भी पार्टी को विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। नहीं अभी पार्टी में तो नहीं, पार्टी में नहीं आए। तीसरे विधायक है कमरुल होता, जो 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से कांग्रेस में शामिल हुए, जीत गए तीनों के तीनों। इन तीनों पे विश्वास ही नहीं है ना। उसके अलावा 3 और विधायक जिनमें मनोहर प्रसाद सिंह है, कई बार 2015 से ही है विधायक, वह है। और दूसरे हैं अररिया के विधायक अबिदुर रहमान, वह भी 3 बार विधायक बन चुके हैं पार्टी में शुरू से। और तीसरे हैं अभिषेक रंजन, वह भी पार्टी में शुरू से जुड़े हुए लेकिन पहली बार विधायक बने, है ना। तो अब है कि उन तीनों को तो पहले ये खारिज किया जा रहा है, उन तीनों पर तो विश्वास नहीं है, पार्टी को बना दे सकती है। अब इन तीनों में रेस में है, तो इसमें कहा जाता है कि मनोहर प्रसाद सिंह 2015 में आए, लाल उस समय नीतीश कुमार ने इनको कांग्रेस का टिकट दिया था जब महागठबंधन में थे, है ना, कटिहार के मनिहारी से जीतकर। इसलिए अब दूसरी बात है तो एक बहुत प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और इनके ऊपर जो है आरोप यही है कि यह आदिवासी समुदाय से आते हैं, सबसे वरिष्ठ भी है, सब कुछ है इनमें, सब गुण है इनमें, लेकिन एक चीज है कि वह आदिवासी समाज से आते हैं। अब आदिवासी आते हैं तो कांग्रेस का जो वोट समीकरण है वह यहाँ फिट नहीं होगा। बिहार में आदिवासियों, झारखंड में चल जाएगा, छत्तीसगढ़ में चल जाएगा, यहाँ आदिवासियों का तो वोट है नहीं जी, नहीं है। तो उन पर जो है अगर दाव खेलती है कांग्रेस तो उसके लिए लाभकारी नहीं होंगे मनोहर प्रसाद से, इसलिए उनको जो है खारिज किया जा रहा है। दूसरे बच गए, है ना, अबिदुर रहमान है, पार्टी के निष्ठावान है, पार्टी के विधायक भी रहे, लेकिन स्वास्थ्य कारण से ही जो है फिट नहीं बैठ रहे, संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, कांग्रेस की नजर इन पर गहरी है। और तीसरे है अभिषेक रंजन, है ना, ये जो है आपको है तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि नया है, इनके पास अनुभव की कमी, इसलिए पार्टी थोड़ा सा हिचक रही है। प्रदेश कमेटी नहीं चाहती है, हालांकि पार्टी के अंदर जो नेताओं का गुट है वो चाहता है कि युवा है, इनको दिया जाए कमान, जैसे अभी सभी पार्टी में युवाओं की पूछ है, जैसे तेजस्वी यादव हो गया, राजद के पूरा कमाने अब उनके हाथ में है, तो राजद कमाने लालू प्रसाद था, अब तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। इसी तरह से इधर चिराग पासवान है, वो भी युवा है, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा है। तीसरे हो गए सम्राट चौधरी, बीजेपी के दूसरे पार्टी से लाया गया है, बोडो प्लेयर है ही, लेकिन पार्टी ने इनको बहुत ऊंचा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभी जो है सीनियर उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, इनको गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण जवाबदेही भी दे दी गई है, तो ये भी युवा है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को देख लीजिए, वहां भी युवा है, अपने बेटे को ले आए, अपने बेटे को ले आए, है ना, दीपक प्रकाश को,
और जीतन राम मांझी पहले से ही अपने पुत्र संतोष सुमन को जो है, संतोष मांझी कहिए या संतोष सुमन कहिए, उनको जो है मंत्री बनाए हुए हैं। मतलब पार्टी की कमान जो है युवाओं के हाथ में। इस तर्क पर जो है पार्टी के अंदर जो है 2 गुट बना हुआ है। एक गुट का कहना कि नहीं, युवाओं के हाथ में दिया जाए, तो अगर उनकी चलेगी तब तो अभिषेक रंजन बाजी मार ले जाएंगे, नहीं तो अब्दुल रहमान। हाँ पुराने, लेकिन पुराने हैं। और वोट का जो समीकरण है इस सीमांचल में हम लोग जीते हैं, तो इस बार भी सीमांचल से इनको बहुमत मिला है, ज्यादा विधायक उधर से जीत कर आया है। इसलिए कांग्रेस की नजर जो है अल्पसंख्यकों के वोट पर भी है। इस लिहाज से अब्दुल रहमान ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। अब देखिए कल की मीटिंग में दिल्ली में राहुल गांधी किसका जो है ये भाग्य खोलते हैं। तो 3 नाम है, उसमें 2 नाम ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, युवा में, एक अनुभवी में। इन दोनों में से कौन जो है विधायक दल का नेता चुना जाता है, या फिर तीसरा जो नाम था वो भी हो सकते हैं। तो टूटने की जो आशंका है कांग्रेस की, वो इसको तो जुट करके रखेंगे। हाँ, इसको तो राजेश राम ने खारिज कर दिया। हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले जो है हम लोग, अब ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ विधायकों से बातचीत भी हुई थी यहीं से सागर जी के ये में, तो उन लोगों ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग पार्टी के साथ है। चलिए, तो कांग्रेस जो है टूटने वाली नहीं है, और कल जो है एक बैठक होगी जिसमें राहुल गांधी रहेंगे, तमाम जो है वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के वो सब मौजूद रहेंगे, खड़गे भी रहेंगे वहां पर। तो ये फैसला लिया जाएगा कि किसे जो है विधायक दल का नेता चुना जाए, और जो टूट की खबर थी उस पर पूरा फुल स्टॉप लगा दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।